भगवान विष्णु ने पृथ्वीलोक पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। तब ब्रह्मा जी उनके दर्शन करने पृथ्वीलोक पर आ गए। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किए एक बालक बछड़ों और अपनी सखियों के साथ मिट्टी में खेल रहा है। यह देखकर इन्हें यह विश्वास नहीं हुआ कि ये साक्षात नारायण है, किंतु बालक के मुख पर अपूर्व तेज था। यह देखकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची। इसके बाद क्या हुआ, आइए विस्तार से जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका फिर से स्वागत है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार में देवकी और वासुदेव के घर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने बड़े ही लाड़ प्यार से किया। इस अवतार का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। जब ब्रह्मा जी को यह पता चला कि स्वयं नारायण धरती लोक पर अवतरित हुए हैं, तो उनके मन में दर्शन करने की लालसा जाग गई। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक अपने गाय के बछड़ों और अपने सखा के साथ मिट्टी में खेल रहा है और उनके साथ खाना भी खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ भोजन करते और कीचड़ में खेलते देख ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह भोजन करने का क्या ढंग है। नारायण को ना तो झूठे भोजन करना चाहिए और ना ही अपना झूठा किसी को खिलाना चाहिए। इनमें एक भी लक्षण यहाँ नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये नारायण नहीं हो सकते। उन्हें यह दृश्य देखकर विश्वास नहीं हो रहा कि ये बालक विष्णु जी का अवतार है। लेकिन बच्चे अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किए हुए हैं और उसके चेहरे से अतुल्य तेज चमक रहा है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार बना लिया। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी सखा के साथ भोजन करने लगे और उनके साथ खेलने में व्यस्त थे, उधर ब्रह्मा जी ने उन सभी गाय बछड़ों को उठा लिया और अपने ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। गाय बछड़ों को नहीं देख इनके सखा बोले, हे लला, देखो दूर दूर तक एक भी गाय बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। लगता है सभी के सभी जंगल में खो गए। चलो उन्हें ढूंढते हैं। अब श्री कृष्ण बोले, तुम लोग यहीं रुको, मैं उन सभी को ढूंढ के लाता हूँ। अब भगवान गायों और बछड़ों की खोज में जंगल की ओर निकल गए और दूर दूर तक देखने पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पूरे जंगल की खोज की और एक भी गाय का बछड़ा उन्होंने नहीं देखा। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो सकता है। अचानक से हजारों गाय बछड़े कहाँ गायब हो सकते हैं। इधर श्री कृष्ण को नहीं देख ब्रह्मा जी को मौका मिला और उन्होंने उनके सभी ग्वाल वालों को उठाकर ब्रह्मलोक में लेकर चले गए। जब थक हार कर श्री कृष्ण वापस अपने ग्वाल वालों के पास आए तो उन्हें भी वहां नहीं पाकर आश्चर्यचकित हुए कि यह कैसे हो सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है। फिर प्रभु अपनी ध्यान मुद्रा से सब समझ गए कि ये सभी ब्रह्मा जी का ही चमत्कार है। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें परीक्षा देने का मन बना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से वैसा ही और उतनी ही संख्या में गायों और बछड़ों के साथ साथ ग्वाल बालों को भी बना दिया। रचना में कोई भी अंतर नहीं था। भगवान ने केवल शरीर ही नहीं बनाया बल्कि वैसे ही कपड़े भी बना दिए। किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। जब ब्रह्मा जी उन सभी को ब्रह्मलोक पहुंचा के वापस धरती लोक पर आए तो देखा कि वो सभी पृथ्वी पर ही हैं, जिन्हें वो ब्रह्मलोक लेकर गए थे। यह सब देखकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस कार्य में समय के अंतर के कारण पृथ्वी लोक पर 1 वर्ष बीत चुका था। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो उन्होंने महसूस किया कि उठाए गए बच्चे और गाय बछड़े ब्रह्मलोक में ही है। ब्रह्मा जी ये देखकर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण की लीला समझ में आ गई और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। अब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर नारायण जी का ध्यान करना शुरू किया और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, आप मुझे सत्य बताने का कष्ट करें। साथ ही प्रार्थना है कि मुझे अपने वास्तविक रूप के दर्शन दें। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में उनके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से बोले कि इस संसार में सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप को देखने के लिए वहां हजारों की संख्या में ब्रह्मा आए। उस ब्रह्मा में किसी के 3 सिर, किसी के 4 सिर, किसी के 5 सिर और किसी के 100 सिर थे। ब्रह्मा जी अपने अलावा वहां हजारों की संख्या में ब्रह्मा को देखकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि यह आपकी कैसी लीला है कि मेरे जैसे हजारों की संख्या में इस लोक में ब्रह्मा। इस पर उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में आप अकेले ब्रह्मा नहीं हैं, बल्कि इस लोक में जितने ब्रह्मांड हैं उतनी ही संख्या में ब्रह्मा हैं। इस लोक में कई ब्रह्मांड हैं जहाँ कई ब्रह्मदेव मौजूद हैं और प्रत्येक का अपना अपना कार्य निर्धारित किया हुआ है। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। भगवान श्री कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड। यह पौराणिक कथा उस समय की है जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने दुष्टों का संहार करने और पृथ्वी लोक में धर्म स्थापना करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतार लिया था।
यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन से जुड़ी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे और इसी क्रम में मिट्टी भी खा रहे थे। उसी समय उनके बड़े भैया बलराम वहां आए और देखा कि कान्हा मिट्टी खा रहा है। तुरंत यह बात जाकर माता यशोदा को बताई। यह सुनते ही माता यशोदा सीधे अपने बाल गोपाल के पास जाकर पूछने लगी, लला तुमने मिट्टी खाई है? कान्हा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा को उनकी बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अपना मुंह खोलकर मुझे दिखाओ। अब कान्हा ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो माता यशोदा हैरान रह गईं। कान्हा के मुख में माता को मिट्टी नजर नहीं आई बल्कि सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर माता यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अपने नन्हे कन्हैया के मुख में उसे सारी सृष्टि ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा संसार के साथ साथ सभी प्राणी जगत दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य माता यशोदा अधिक देर तक देख नहीं सकी और मूर्छित होकर वहीं गिर गईं। जब माता यशोदा होश में आई और उनकी आंखें खुली तो उनके हृदय में अपने बालक के लिए प्रेम उमड़ रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। अब माता यशोदा को यह विश्वास हो गया कि कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि वे स्वयं सृष्टि के स्वामी और ईश्वर के अवतार हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।